निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना सेफ है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 के साथ ऐसे कौन से इंडेक्स फंड हैं इन्वेस्ट करें तो हमारा कॉर्पस एक अच्छा खासा बन जाए, जिसमें हम अच्छे से रिटायरमेंट बेनिफिट भी एंजॉय कर सकें और अपने बच्चों की एजुकेशन पे भी ध्यान दे पाए विदाउट एनी फियर एंड विदाउट एनी वरी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। वेल वी आर ऑन द स्क्रीन और रिसर्च पर्पस के लिए, बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंडेक्सेस के 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स का है ये रिटर्न यहाँ पे लगा दिया है राइट ऑन द एक्सेल शीट। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स आपको दिख रहा होगा, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स आपको दिख रहा होगा और निफ्टी 50 इंडेक्स आपको दिख रहा होगा। tradingourinvesting.com से मैंने ये डेटा निकाला है एंड ये डेटा सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए। मैं इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाह रहा और ना मैं देने का बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। सो बेसिकली मुझे पर्पस ये था कि मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊं कि निफ्टी 50 इंडेक्स से भी अच्छे कोई रिटर्न्स देता है तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स भी उससे अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनफैक्ट अगर आप पोर्टफोलियो रीअलाइन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है। सो निफ्टी 50 ने 1089% का रिटर्न दिया है अगर हमने 10 लाख रुपए 2004 में लगाए होते, विच इज नॉट अ बैड रिजल्ट एट ऑल। अराउंड 11x इसने मनी किया है हमारा। अगर हमने 10 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो 1,18,85,859 रुपीज ये अभी तक कर चुका होता, विच इज अ ह्यूज रिटर्न, विच इज अ वेरी बिग रिटर्न। सो 2004 से लेके 2024 तक इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए एंड 2005 का सो फार अभी तक -3% के आसपास चल रहा है, -2.5% के आसपास। वही निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप ने जो रिटर्न दिया है, अगर हमने 10 लाख रुपए लगाए हुए थे तो इसने अराउंड 1891% का रिटर्न दिया। मतलब इसने 19x से भी ज्यादा हमारा पैसा कर दिया है। मतलब 10 लाख रुपए लगाए होते तो 1,99,00,000 ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए ये कर चुका होता अभी तक। एंड वहीं हमने स्मॉल कैप में लगाए होते, स्मॉल कैप 100 में, तो अगर 10 लाख रुपए किसी ने लगाए थे तो 1,67,00,000 1,67,70,332 रुपीज ये अभी तक कर चुका होता, अराउंड 16x मनी ये हो चुका होता। तो बेसिकली पर्पस बनाने का ये वीडियो ये है कि कई लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप बहुत तेजी से भागता है, मिड कैप और निफ्टी 50 से तेजी से जो भागता है वो स्मॉल कैप भागता है, तो हमें स्मॉल कैप में अपना रिस्क बेसिकली अपना मनी इन्वेस्ट कर देना चाहिए अगर हमें अच्छा खासा रिटर्न बनाना है। ऐसा नहीं है, मैंने हिस्टोरिकल डेटा जब देखा तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है भागता तेजी से है। जब अगर आप देखोगे जो स्विंग्स हैं, जो अपर स्विंग्स हैं मार्केट तेजी में, इसके स्विंग ज्यादा हैं, लेकिन ये मार्केट जब नीचे गिरता है ना उसमें तेजी से गिरता भी है। लाइक अभी जनवरी में देखोगे तो 15% के आसपास ऑलरेडी गिर चुका है। मिड कैप 100 अराउंड 10% के आसपास गिरा है और जो निफ्टी 50 इंडेक्स है अराउंड 2.5-3% के आसपास गिरा है। तो ये गिरते मार्केट में गिरता भी बहुत तेजी से, बढ़ते मार्केट में बढ़ता भी बहुत तेजी से, इसलिए जो इसका रिटर्न है ना मिड कैप 100 से नीचे है। तो मुझे जो बेटर ऑप्शन लगता है तीनों में, निफ्टी 50 तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट निफ्टी 50 में हमेशा इन्वेस्ट करो। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं निफ्टी मिड कैप में भी कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो अलाइन करूंगा, बिकॉज इसके रिटर्न थोड़े ज्यादा हैं। अगर मैं 20 की स्पीड से भाग रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं 23, 24, 25 की स्पीड से भागना पसंद करूंगा अगर थोड़ी सी उसमें रिस्क ऐड हो जाती है तो। अगर मुझे गिरने का डर ना रहे बट थोड़ी सी रिस्क ऐड हो जाए तो मैं कहीं ना कहीं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि निफ्टी 50 में अगर हम बात करें कंपनीज की तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बट निफ्टी मिड कैप में भी बात करें तो निफ्टी मिड कैप में भी 5,000 10,000 करोड़ की कंपनीज हैं जो निफ्टी मिड कैप 100 में रहती है। मतलब ये वेल स्टैब्लिश कंपनीज हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और इंडेक्स को आपको पता होगा, अगर अच्छी कंपनीज हैं वो एक बकेट रहता है अच्छी कंपनीज का, निफ्टी मिड कैप 100 कंपनीज, मतलब जो मिड कैप की टॉप 100 कंपनीज हैं उसका बकेट है। इसमें से कंपनीज आती जाती रहती हैं, आती जाती रहती है। मतलब किसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ, कुछ टाइम तक उसको वॉच किया जाता है, उसके बाद उसको उस इंडेक्स से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह जो बेटर परफॉर्म कंपनी कर रही होगी तो उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इंडेक्स हमेशा इसलिए परफॉर्म बेटर करता है। अगर आप इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करें थ्रू ईटीएफ, हमेशा इंडेक्स एक बेटर ऑप्शन रहता है। अगर आप अच्छे से एक्टिवली मैनेज अपने पोर्टफोलियो को नहीं कर सकते तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो उसी में अगर हमें अपने रिटर्न्स को बढ़ाना है तो रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि लेस रिस्की एसेट रखो लेकिन थोड़ा रिस्की एसेट्स भी रखो। तो एक जो निफ्टी मिड कैप है उसने 10 लाख रुपए लगाने पे 1,99,00,000 का रिटर्न निकाला है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि अगर हम सिर्फ हाई रिस्क मिड कैप में स्मॉल कैप में डालते तो 1,67,00,000, मिड कैप में डालते तो ये बनता। तो और जो हमारा निफ्टी 50 है उसमें भी हमने रिटर्न देख लिया कितना बनता।
अगर हम एवरेज स्प्लिट करेंगे, हम तीनों में 33% डालेंगे, मतलब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो 3,33,333 रुपए में स्मॉल कैप पे डालूंगा, सेम अमाउंट फिर मैं मिड कैप पे डालूंगा, सेम अमाउंट मैं निफ्टी 50 में डालूंगा, तो मेरा कितना बन रहा है? तो आपका जो रिटर्न बनेगा वो 1,61,89,195 रुपीज बनता है, विच इज अगेन, ये थोड़ा अगर मैं बोलूँ इसको रिस्क पैरामीटर अगर देना चाहूँ तो ये कहीं ना कहीं एवरेज रिस्क है। इसमें एवरेज रिस्क में क्योंकि 33% अभी मैं स्मॉल कैप में डाल रहा हूँ। जो लेस रिस्क मुझे लगता है, ये अगेन मेरा ओपिनियन है, मैं कहीं ना कहीं से कहीं तक मैं कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं शेयर कर रहा। लेस रिस्क जो ऑप्शन होता है कि स्मॉल कैप में आप 15% डालो, मिड कैप में 25% डालो, लार्ज कैप में आप 60% डालो, तो जो हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू आता है 1,46,24,956 रुपीज आ रहा है, जो अगेन बेटर है अगर हम सारा का सारा सिर्फ निफ्टी 50 में डालते हैं, जहाँ पे 1,18,00,000 के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर हम और लेस रिस्क की बात करें तो 20% आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, 30% आपने मिड कैप में डाल दिया, 50% आपने लार्ज कैप में डाल दिया, मतलब आपने निफ्टी 50 में डाल दिया, तो आपका जो रिटर्न आ रहा है फिर भी और बेटर आ रहा है, बिकॉज में थोड़ा हमने प्रोपोर्शन बढ़ा दिया है स्मॉल कैप और मिड कैप का 5% से, तो यहाँ पे 1,52,70,459 रुपीज का रिटर्न बन रहा है। तो ओवरऑल ये गुड रिटर्न बन रहे हैं, अगर हम देखें ओवरऑल ये कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न बन रहे हैं। अगर हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें इन्वेस्टमेंट करना और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, या फिर चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, या फिर और कोई लॉन्ग टर्म पर्पस हो जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं फंड्स बढ़ाने का, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा। ये था वीडियो, और ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला चाहता था कि हमें अपना हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट ढूंढ रहे हैं निफ्टी 50 में अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा रिस्क लें तो हमारा प्रॉफिट मैसिवली बढ़ जाता है अगर हम लॉन्ग टर्म में जाएं। तो इतना ही शेयर करना था मुझे, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।